हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। हम लोग हिस्ट्री वाला पार्ट्स डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने देख लिया था कि सुश्रुतातक, ठीक है, फादर ऑफ जो सर्जन थे। ठीक, आज जो हम देखेंगे ग्रीक सिविलाइजेशंस। इसमें क्या हम पढ़ेंगे? ग्रीक सिविलाइजेशंस में ये भी हमारा मेडिकल मतलब मेडिसिन और फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, जैसे कि हमारे एशियंट ग्रीक के फिजिशियंस ने मेडिसिन को सुपरस्टिकेशंस और रिलीजियस बिलीफ से बाहर निकालकर साइंटिफिक डिसिप्लिन मतलब कि डिसिप्लिन पे बनाया। जब जो हमारे ग्रीक डॉक्टर्स के डिसीज़ का ट्रीटमेंट केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, लॉजिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर दिया। उन्होंने मेडिसिनल प्लांट का सिस्टमैटिक स्टडी किया और उनके मेडिसिनल यूज़ को रिकॉर्ड किया। इसी वजह से ग्रीक सिविलाइजेशन को मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन की फाउंडेशन माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मेडिसिन्स होंगे? ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स अगर जो हम देखें कि ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, तो ग्रीक सिविलाइजेशन से पहले लोगों का मानना था कि डिसीज़ ईविल स्पिरिट मतलब बुरी आत्मा की वजह से होती है, गॉड के पनिशमेंट की वजह से होती है, या मैजिक या सुपर नेचुरल पावर का इफ़ेक्ट होता है। ठीक, तो ग्रीक फिजिशियंस ने इस बिलीफ को चेंज किया। उन्होंने कहा डिसीज़ का रीज़न नेचर होता है और इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। ये मेडिसिन के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज था। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोचेस क्या है? ग्रीक फिजिशियंस हर डिसीज़ को साइंटिफिक तरीके से स्टडी कराते हैं। इनका अपीयरेंस था कि ऑब्जर्वेशन पेशेंट केयरफुली हो। ठीक, इन्होंने और इसके साथ ये बताया कि जो सिम्टम्स को नोट करो और डिसीज़ का नेचुरल कॉज के थ्रू आइडेंटिफाई किया करो। ठीक, प्रॉपर ट्रीटमेंट दो पेशेंट को और रिज़ल्ट को डॉक्यूमेंट्स करो। जो रिजल्ट आए उसको एक डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये अप्रोचेस आज के मॉडल या मेडिसिनल साइंस का भी बेसिक प्रिंसिपल माना गया है। ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेशेंट्स मतलब कि क्या क्या पेशेंट में ऑब्जर्वेशन किए जाएं। तो ग्रीक डॉक्टर्स पेशेंट को ध्यान से एग्जामाइन करते थे। वो ऑब्ज़र्व करते थे कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उसकी बॉडी में पल्स रेट कितनी है, किस तरीके का पेन हो रहा है, जैसे माइल्ड, सीवियर या मॉडरेट। ठीक है, स्वेलिंग कैसी है, वो जो पेशेंट है वो सांस किस तरीके से ले रहा है, ब्रीथिंग कैसे कर रहा है। एपेप्टाइट मीन्स मतलब भूख किस तरीके की लग रही है। ठीक है, यूरिन जो है वो किस तरीके का है, यूरिक एसिड या फिर यूरिया उसमें ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। स्टूल्स, इन सब चीज़ों का क्या करते थे, बहुत अच्छे तरीके से एग्जामाइन करते थे। हर सिम्टम्स को क्या करते थे, वो रिकॉर्ड करते थे और एग्जामिनेशन करते थे। इस ऑब्जर्वेशन से डिसीज़ डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती थी कि हमको जो है डिसीज़ जो होगी उसको ईज़िली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग फॉर सिम्टम्स, जो पेशेंट को सिम्टम्स नज़र आते थे उसको किस तरीके से वो रिकॉर्ड करते थे। तो ग्रीक फिजिशियंस जो हर पेशेंट के सिम्टम्स को लिखते थे और ये क्या करते थे, रिकॉर्ड फ्यूचर में ट्रीटमेंट में क्या करते थे, हेल्प करते थे, है ना, होते थे। इसमें डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करते थे जितने भी सिम्टम्स उनको मिलते थे, वो क्या करते थे, एक डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि पेशेंट की कंडीशन किस तरीके की है,
उसमें पेशेंट में जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो किस तरीके के हैं, ठीक है। हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, मेडिसिन किस तरीके से दे रहे हैं और इसकी रिकवरी किस तरीके से हो रही है, ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है उसको क्या करते थे, जो सारे ऑब्जर्वेशन को एग्जामाइन करते थे, उसको एक डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में क्या करते थे, वो रिकॉर्ड कर लेते थे। ये मॉडर्न केस हिस्ट्री रिकॉर्डिंग का अर्लियर फॉर्म माना जाता है, ठीक है। नॉर्मल केस कॉजेस ऑफ डिसीज़ में ग्रीक सिविलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ये डिसीज़ को नेचुरल कॉजेस से एक्सप्लेन करना, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़ के वजह हो सकती है। पुअर, जैसे कि हमें हमारी डिसीज़ किस तरीके से हो सकती है, हम अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं और अच्छी इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। जो क्या है उसका इन्फेक्शंस या बॉडी इनबैलेंस हो रही है, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, हमें डिसीज़ कॉज हो जाएगी। उन्होंने सुपर नेचुरल पावर को डिसीज़ का रीज़न नहीं माना। ये साइंटिफिक मेडिसिन की बिगनिंग थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ग्रीक स्कॉलर्स ने मेडिसिनल प्लांट का डिटेल स्टडी किया। वो आइडेंटिफाई करते थे कि प्लांट का नाम, प्लांट का सोर्स, यूज़फुल पार्ट, जो हमारा प्लांट है, प्लांट का क्या नाम है, किस सोर्स से हमको मिला है, रूट से मिला है, बड से मिला है, फ्लावर से मिला है, राइजोम से मिला है, इसको, ठीक, और उसका कौन सा पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसमें कितनी पाई जाती हैं, ठीक। थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट क्या है, प्रिपरेशन का जो हम मेथड है उसको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, इन सब चीज़ों को क्या करते थे, ये फार्माकोग्नोसी के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड होती थी। इसको किस तरीके से हम इवैल्यूएशन और आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे कि सिस्टमिक डॉक्यूमेंटेशंस मींस ग्रीक फिजिशियंस ने मेडिसिनल प्लांट का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया। ये डॉक्यूमेंटेशंस में इंक्लूड होते थे था कि जैसे कि प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, कि जो प्लांट है हम उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक। कलेक्शन मेथड, जो मेथड है उसको हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जो प्लांट है उस मेथड को पूरा लिखेंगे, ठीक। और कहाँ पे जब हमारी जो मेडिसिन है प्रिपेयर हो गई है उसको कहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं ये देखेंगे। प्रिपरेशन देखेंगे हम कैसे जो मेडिसिन बना रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर हो रही है, किस तरीके की, किस मेथड से यूज़ करके, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लैब यूज़ कर रहे हैं, कौन से माइक्रोस्कोपी के थ्रू इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को। डोज, कितनी डोज में, पेशेंट को कितनी डोज में हमको उसको देना होगा, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते थे, उसी ड्रग की थेराप्यूटिक एक्टिविटी को भी हम चेक करते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशंस बाद में फार्माकोग्नोसी बुक का फाउंडेशन बना। इसके अलावा हम देखेंगे इसके इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। मेडिसिनल्स हर्ब में इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही, ठीक है। ग्रीक सिविलाइजेशन में हर्बल मेडिसिन्स का यूज़ बहुत कॉमन था। मेडिसिनल्स हर्ब उससे मेडिसिनल हर्ब्स क्या होते यूज़ की जाती थी कि जैसे कि हमें जब बुखार हो, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, या कोई घाव हो, या हमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो, या बहुत ज़्यादा बॉडी में किसी भी तरीके का पेन हो रहा हो, या हमारी बॉडी में कोई स्किन डिसीज़ हुई हो, इसके अलावा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में हम इसका यूज़ करते थे मेडिसिनल हर्ब का। तो नेचुरल्स हर्ब्स को सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन माना जाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो बाय ग्रीक स्कॉलर्स, तो ग्रीक स्कॉलर्स कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जैसे कि केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, हर मेडिसिनल प्लांट और डिसीज़ को ध्यान से ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। जो भी मेडिसिनल प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से देखना और उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग, ठीक, हर ट्रीटमेंट के
पीछे साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। जो भी हम ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरीके से साइंटिफिकली बेस्ड हो। ठीक है। ग्रॉस या सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं होना। ठीक। एक्सपेरिमेंटेशंस मीन्स जो हम हर्बल प्लांट ले रहे हैं उस पे हम किस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है। प्लांट को यूज़ करके उसके मेडिसिनल इफ़ेक्ट को कैसे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे हर ऑब्जर्वेशंस को लिखना ताकि फ्यूचर जनरेशन उस नॉलेज का यूज़ कर सकें कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे हम उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में सेव कर लेंगे। ठीक है। कहाँ कहाँ ये कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन टू फार्माकोग्नोसी, मतलब ग्रीक सिविलाइजेशंस ने फार्माकोग्नोसी का बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिया, जैसे कि मेजर कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक स्टडी को, मेडिसिनल प्लांट या प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन को हर्ब्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेडिसिन के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन को का कंट्रीब्यूशंस और नेचुरल्स एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज़ का कंट्रीब्यूशंस और रिटेंशनल्स यूज फॉर द मेडिसिनल क्लास। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का मेजर कंट्रीब्यूशंस रहे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न फार्माकोग्नोसी। ठीक है। तो क्या हुआ, जो ग्रीक सिविलाइजेशन के प्रिंसिपल आज भी उससे किए जाते हैं जो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी में, जैसे कि प्लांट की आइडेंटिफिकेशंस, ड्रग को स्टरलाइजेशंस या साइंटिफिक रिसर्च या क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन या डॉक्यूमेंटेशंस, हर्बल मेडिसिनल डेवलपमेंट में मॉडर्न फार्माकोग्नोसी का योगदान रहा। ये सब ग्रीक साइंटिफिक अप्रोचेस पर क्या है, बेस्ड हैं। ठीक है। अगर जो हम इसके एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस ऑफ ग्रीक मेडिसिनल प्लांट, तो मेडिसिन को साइंटिफिक बनाया। जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं उसके जो मेडिसिन्स हैं उसको साइंटिफिक रूप से उसको आइडेंटिफाई किया गया। सुपरस्टिशंस को रिजेक्ट किया। ठीक है। और पेशेंट ऑब्जर्वेशन को क्या किया, इम्पोर्टेंस दी। जो पेशेंट की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको क्या किया, इसको इम्पोर्टेंस दी। और सिम्टम्स की प्रॉपर रिकॉर्डिंग शुरू की। जितने भी हमको सिम्टम्स दिखते थे उसको डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया ताकि जो डिसीज़ हुई है हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। मेडिसिनल प्लांट का सिस्टमेटिक स्टडी किया। जो भी हमारे हर्बल प्रोडक्ट ओरिजिन सब्सटेंसेस हैं उसको क्या करें, सिस्टमेटिक वे में स्टडी की गई। साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स की ट्रेडिशनल शुरुआत की गई, है ना। तो ये हमारा था ग्रीक सिविलाइजेशंस। अब हम बात करेंगे हिप्पोक्रेटस की। जो हमारे हिप्पोक्रेटस थे ये 460 से 370 बीसी में एशियंट ग्रीक के सबसे महान फिजिशियंस थे। उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मेडिसिन को साइंटिफिकली और लॉजिकली अप्रोचेस दिया। इन्होंने पहली बार बताया कि डिसीज़ नेचुरल कॉज से होती है, ना कि गॉड के पनिशमेंट या बुरी आत्मा की वजह से। ठीक है। हिप्पोक्रेटस ने पेशेंट की केयरफुली को ऑब्जर्व या क्लीननेस मतलब हाइजीन को, प्रॉपर डाइट और हर्बल मेडिसिन पर बहुत जोर दिया। इनके प्रिंसिपल्स आज भी मॉडर्न मेडिसिन और फार्माकोग्नोसी में यूज़ किए जाते हैं। हु वाज हिप्पोक्रेटस, जो हिप्पोक्रेटस थे वो कौन थे, तो हिप्पोक्रेटस एक ग्रीक फिजिशियंस, टीचर और मेडिसिनल साइंटिस्ट थे। इन्होंने मेडिसिन को साइंटिफिक बनाया, डिसीज़ के नेचुरल कॉज को एक्सप्लेन किया और पेशेंट के ऑब्जर्वेशन को क्या किया, इम्प्रूव
इम्पोर्टेंस दी, हर्बल मेडिसिन का ट्रेडिशनल यूज़ बताया, ठीक, और मेडिसिनल्स एथिक की फाउंडेशन रखी। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। रिवैल्यूएशन इन मेडिसिनल साइंस, रिवैल्यूएशंस, क्या क्या रिवैल्यूएशंस हुए मेडिसिनल साइंस में, तो हिपोक्रेटस से पहले लोग मानते थे कि डिसीज़ गॉड की पनिशमेंट से होती है और बुरी आत्मा की वजह से होती है, मैजिक या सुपर नेचुरल पावर का इफ़ेक्ट होता है। हिपोक्रेटस ने इस बिलीफ को प्रोजेक्ट किया। उन्होंने कहा एवरी डिसीज हैज़ आ नेचुरल कॉज एंड शुड बी ट्रीटेड द साइंटिफिकली। ये मेडिसिन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवैल्यूएशन था, ठीक है। इसमें नेचुरल कॉज ऑफ डिसीज़ में देखें तो हिपोक्रेटस के अकॉर्डिंग डिसीज़ में मेन रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे कि पुअर डाइट, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, बैड हमारे इन्वायरमेंट गंदा हो, क्लाइमेट चेंजेस हो, कंटामिनेटेड वाटर हम यूज़ कर रहे हों, लैक ऑफ क्लीनलेसनेस, हम अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए डिसीज़ प्रिवेंशन के लिए हेल्थी हैबिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जो हमको डिसीज़ को अच्छे से ट्रीटमेंट करना है तो हमको क्या करना चाहिए, गुड हाइजीन यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेनी चाहिए और हेल्थ अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्थी रखना चाहिए, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, कंटामिनेटेड वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए और हमको अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए अपने सराउंडिंग में, ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेशेंट की ऑब्जर्वेशन केयरफुली उन लोगों ने कैसे की कि हिपोक्रेटस पेशेंट को ध्यान से एग्जामाइन करते थे, वो ऑब्जर्व करते थे कि बॉडी के टेम्परेचर्स, बॉडी की पल्स रेट, जो पेशेंट है वो कैसे सांस ले रहा है, किस प्रकार उसको पेन हो रहा है, स्वेलिंग क्या है, बॉडी का कलर को एग्जामिनेशन करते थे, उसकी जो है उसको भूख किस तरीके से लग रही है, वो नींद किस तरीके से रह रहा है, और यूरिन और स्टूल का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से एग्जामाइन करते थे। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर डिसीज़ डायग्नोस की जाती थी, ठीक है। और ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन का बिगनिंग माना जाता था। क्या इम्पोर्टेंस है क्लीननेस का, मतलब हाइजीन्स का, तो हिपोक्रेटस ने हाइजीन पर बहुत एम्फेसिस दिया। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्लीन बॉडी और क्लीन सराउंडिंग्स या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन वुड, जो घाव हुआ है उसको साफ रखना, तो डिसीज़ प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी इन्फेक्शन कंट्रोल में हाइजीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर डाइट हिपोक्रेटस का फेमस प्रिंसिपल था, फूड शुड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन शुड बी योर फूड। इसका मतलब है हेल्थी डाइट डिसीज़ प्रिवेंशन और रिकवरी दोनों में इम्पोर्टेंस है। इन्होंने रिकमेंडेड किया कि फ्रेश फूड लें, बैलेंस अपनी डाइट को बैलेंस रखें, क्लीन वाटर लें और वेजिटेबल्स फ्रूट्स को यूज़ करें, ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करेगा, हेल्थी रखेगा, ठीक। अब अगर जो हम इसमें देखें कि हर्बल मेडिसिन का इसका यूज़ क्या होगा, तो हिपोक्रेटस ने मेडिसिनल प्लांट के एक्सटेंसिव यूज़ किया। इन्होंने हर्बल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, जैसे कि फीवर के लिए, घाव के लिए, डाइजेशन डिसऑर्डर के लिए, इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के लिए, पेन के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, तो हर्बल मेडिसिन को सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। अब हम देखेंगे मेडिसिनल प्लांट रिकमेंडेड बाय हिपोक्रेटस। तो हिपोक्रेटस ने कई मेडिसिनल्स हर्ब का यूज़ डिस्क्राइब किया। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा
वुलन बार्क। तो ये पेन रिलीफ या हमारे फीवर रिडक्शन या एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे कि हमारा गार्लिक मीन्स लहसुन। लहसुन को हम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में, इन्फेक्शन में और जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने में यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारा मिंट, पिपरमिंट देखा है आपने, इंडाइजेशन में, स्टमक पेन में, नोज़िया में, ये हर्ब नेचुरल मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थियोफ्रेस्टस की। ये 372 से 287 BC में आए। ठीक है, ये क्या थे थियोफ्रेस्टस? एक फेमस ग्रीक फिलोसफियर्स, बॉटनी और साइंटिस्ट थे जो एरिस्टोटल्स के स्टूडेंट, और उन्होंने प्लांट के साइंटिफिक स्टडी में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिया। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ने प्लांट की क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर्स, कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेशन मेथड और मेडिसिनल्स यूज़ का डिटेल स्टडी किया। उनका वर्क बॉटनी और फार्माकोग्नोसी दोनों के लिए फाउंडेशन माना जाता है। हु वाज थियोफ्रेस्टस? थियोफ्रेस्टस एक ग्रीक फिलोसफियर्स और बॉटनिस्ट, साइंटिस्ट और स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल्स थे। ठीक है, इन्होंने मेडिसिनल और नॉन मेडिसिनल प्लांट का सिस्टमैटिक स्टडी किया और उनकी आइडेंटिफिकेशन के साइंटिफिक मेथड क्या किए, डेवलप किए। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, वाई इज ही कलेक्ट द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस ने प्लांट का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया और प्लांट स्ट्रक्चर्स का स्टडी किया, प्लांट ग्रोथ और कल्टीवेशन प्लांट एक्सप्लेन की और मेडिसिनल प्लांट का कंट्रीब्यूशंस दिया। बॉटनिकल बुक्स लिखी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट्स बुक रिटन थियोफ्रेस्टस, इसमें हिस्टोरिया प्लांटेरनम, हिस्ट्री ऑफ प्लांट, ये जो है इनकी सबसे फेमस बॉटेनिकल बुक है। इस बुक में इन्होंने डिफरेंट प्लांट का डिस्क्रिप्शंस दिया, प्लांट का क्लासिफिकेशन, प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्लेन की और मेडिसिनल प्लांट का यूज़ बताया, प्लांट हैबिट्स डिस्क्राइब किए। ये बॉटनी की अर्लियर साइंटिफिक बुक में से एक है। दी कॉजेस प्लांट्रम मतलब कॉजेस ऑफ प्लांट। ठीक है, इन्होंने बताया कि इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्लांट कैसे ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ को उनसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं, जो हम सॉइल को इंपोर्ट करते हैं और वाटर न्यूट्रिशन की रूल रखते हैं, प्लांट कल्टीवेशन मेथड करते हैं। ये बुक प्लांट फिजियोलॉजी और कल्टीवेशन की फाउंडेशन में जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का क्लासिफिकेशन देख लेंगे। इसमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन में देखें, इन्होंने बताया कि प्लांट को उनके करैक्टरिस्टिक के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। इन्होंने प्लांट को कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि ट्री हो गया, सर्व हो गया, अंडर सर्व हो गया और हर्ब हो गए। ये क्लासिफिकेशन लेटर बॉटेनिकल साइंस के डेवलपमेंट का सब बेस बना।
फिर हम देखेंगे मार्फोलॉजिकल्स। मार्फोलॉजिकल ऑफ प्लांट्स, मीनिंग ऑफ मार्फोलॉजिकल्स। मार्फोलॉजिकल क्या होता है? मार्फोलॉजिकल का मतलब है कि प्लांट के टेक्स्ट एक्सटेंशनल स्ट्रक्चर्स और उसके अपीयरेंस की स्टडी करना। ठीक है, जैसे कि क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, रूट कैसी है, स्टेम्स उसके कैसे हैं, लीफ पत्तियां उसकी किस तरीके की हैं, फ्लावर कैसे आए हुए हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, सीड्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। इन फीचर्स के बेस पर प्लांट को आइडेंटिफाई किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का कल्टीवेशन कैसे करेंगे? तो मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। इन्होंने बताया कि प्लांट ग्रोथ पर डिपेंड करता है। सॉइल क्वालिटी, जो मिट्टी की क्वालिटी है वो किस तरीके की है, ठीक, वाटर की सप्लाई उसमें किस तरीके से जा रही है और उसको सनलाइट कैसे मिल रही है, क्लाइमेट और रिसोर्स कैसा है, ठीक। तो हेल्थी सिविलाइजेशन से बेटर क्वालिटी मेडिसिनल प्लांट मिलती हैं, ठीक। मेडिसिनल्स यूज़ ऑफ प्लांट, प्लांट का मेडिसिनल यूज़ क्या करेंगे? थियोफ्रास्टस ने कई मेडिसिनल प्लांट के थेरापेटिकल यूजेस डिस्क्राइब किए। इन्होंने प्लांट के यूज़ होते हैं, जैसे कि हम बुखार में कर सकते हैं, घाव में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में, स्किन में, इन्फ्लामेशंस में, ठीक है। इन्होंने मेडिसिनल प्लांट को साइंटिफिक तरीके से डॉक्यूमेंट किया है, ठीक है। फिर प्लांट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसको हम चेक कैसे करेंगे? तो प्लांट की आइडेंटिफिकेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जो साइंटिफिक प्लांट को आइडेंटिफाई करना था। इन्होंने प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जर्व किया, जैसे कि लीफ का शेप किस तरीके से, जो पत्ती है उसका शेप साइज कैसा है, स्टेम का शेप साइज कैसा है, किस टाइप का है, फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, फ्रूट क्या है, सीड क्या है, प्लांट का साइज़ क्या है और वो ग्रोथ किस पैटर्न में कर रहा है। ये मेथड आज भी बॉटनी और फार्माकोग्नोसी में यूज़ किए जाते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे डिओ नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे डियोस्कोराइडेस्ट, जो 14 से 19 AD में आए। इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि अगर आपने BANS या BHMS या BUMS या BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जो CCH जो कि 1 साल का कोर्स है। इसकी कंप्लीट फीस 25,000 है। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।